गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर 5th लेकर आ रहे हैं इस वीडियो में। हमने 4 लेक्चर पहले डिस्कस कर लिए। चौथे लेक्चर में हमने 6.1 स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, ये 5th लेक्चर है। इस 6.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी देखते हैं। आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स जो इक्वल है 1 प्लस एक्स के when x less than 3 and 7 minus x when x greater than 3। यहाँ इक्वल भी है। आपको इसकी कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 3 पर चेक करनी है। x इक्वल्स टू 3 पर हमें इसकी सांतत्य की जांच करनी है। ठीक है, सो सांतत्य जांच करने के लिए हमें 3 चीजें निकालनी होती है। फलन का मान, फंक्शन वैल्यू, उसके बाद हमें निकालनी होती है राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा, एंड इसके बाद हमें निकालनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा। हमें इन तीनों को निकालना होता है। इनकी हमें फिक्स वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर हमें एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है, एक फिक्स वैल्यू अगर हमें इन तीनों की मिल जाती है, तीनों इक्वल आते हैं, तब फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है फंक्शन वैल्यू, फलन का मान, मतलब निकालना है एफ सी। एफ सी का मतलब F3, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी 3 पर देखनी है। अब यहां देखिए, हमें दो फंक्शन देख रखे हैं, जिसमें एक फंक्शन को कहा है कि जब x 3 से ग्रेटर हो, मतलब बड़ा। एक फंक्शन के लिए कहा है कि फंक्शन 3 से छोटा हो और बराबर इक्वल हो, या तो लेस हो या इक्वल। सो उस फंक्शन को मैंने नोट किया, वो फंक्शन है 1 प्लस एक्स। यहां x की वैल्यू 3 है, सो ये हो गया आपका 4। सो आपके पास फंक्शन वैल्यू आ गई है 4। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होगा F3 प्लस एच, सी प्लस एच, जहां h टेंस टू 0। 3 प्लस एच मतलब 3 से ग्रेटर वैल्यू, 7 माइनस एक्स, h टेंस टू 0। यहां जो x है उसकी जगह हमेशा ब्रैकेट रिप्लेस करना, ये वाला। सो ये हो गया 7 माइनस 3 माइनस एच, मतलब 4 माइनस एच हो गया। आपके पास है h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 लिख दीजिए। इन ये फॉर्म नहीं बनना चाहिए। सो ये आ गया 4 माइनस 0, 4। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला एफ सी माइनस एच। सी जिस पॉइंट पर मैं चेक कर रहा हूं और मैं यहां पे चेक कर रहा हूं 3 पर। सो ये होगा 3 माइनस एच। 3 माइनस एच मतलब 3 से छोटा, 1 प्लस एक्स। एक्स की जगह हमेशा रखना होता ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके पास 1 प्लस एक्स। सो सिंप्लीफाई किया, ये हुआ 4 माइनस एच, एच टेंस टू 0। एच की जगह मैंने 0 यूज किया, ये आ गया मेरे पास 4। देखिए फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों सेम है, इसलिए आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 3 पर सतत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद देखिए पार्ट, देखिए इसका, ये वाला क्वेश्चन सी था। अब इसका बी, एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। ये इसका बी पार्ट है। हमें इसकी कंटिन्यूटी चाहिए एक्स इक्वल्स टू 0 पर। 3 चीजें निकालनी है। पहली निकालनी है
फंक्शन वैल्यू, फलन मान, और हम ध्यान रखना फंक्शन को 0 पर चेक करना है आपको, x इक्वल्स टू 0 पर। सो फंक्शन वैल्यू मतलब fc, fc मतलब f0, क्योंकि मैं 0 पर चेक कर रहा हूं, 0 पर मुझे कंटिन्यूटी देखनी है। f0 दे रखा है, f0 पर मतलब x 0 है, देन फंक्शन की वैल्यू है 0। ये हो गया फर्स्ट पार्ट फंक्शन वैल्यू। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होगी एफ सी प्लस एच, एच टेंस टू 0, सी प्लस एच मतलब 0 प्लस वन एच टेंस टू 0। बेटा 0 प्लस एच लिखा है यहाँ, समझिएगा हम लिमिट के टाइम एच को 0 यूज करते हैं, बट 0 होता नहीं है। सो 0 प्लस एच 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो मुझे ऊपर वाला फंक्शन लेना होगा, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन तभी यूज करना है जब x की वैल्यू 0 हो, मतलब ये वैल्यू 0 हो तब यूज करना है। और अभी जो वैल्यू है वो है 0 प्लस एच, जो कि 0 नहीं है, तो ऊपर वाला फंक्शन यूज किया मैंने, e1 अपॉन x h टेंस टू 0, e1 अपॉन x की जगह लिखा 0 प्लस एच डिवाइड बाई 0 प्लस एच, e1 अपॉन एच h टेंस टू 0। ठीक है, अगर मैं यहां लिमिट यूज करता हूं तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन 0 डिवाइड बाई, और ये हो गया आपका e इंफिनिटी अपॉन 0। सो ये हो गया e इंफिनिटी की वैल्यू होती है आपके पास इंफिनिटी डिवाइड बाई 0, इंफिनिटी डिवाइड बाई 0 मीन्स 1 अपॉन 0 डिवाइड बाई 0, दिस इंप्लाइज 1 बाई 0 इंटू 1 अपॉन 0, अगेन ये हुआ आपका 1 अपॉन 0, और मतलब इसकी वैल्यू आ गई आपके पास इंफिनिटी। आपके पास क्या वैल्यू आ गई? इंफिनिटी। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, f 0 माइनस h, c माइनस h बेटा फॉर्मूला होता है, c की जगह मैंने 0 लिखा है, इसलिए ये हुआ 0 माइनस h। ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल नहीं, 0 से कुछ छोटा होगा, तो मुझे ये फंक्शन नहीं लेना, ये वाला फंक्शन लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा e1 अपॉन x की जगह ब्रैकेट डिवाइड बाई x अगेन। ठीक है, ऊपर वाली टर्म बनी माइनस 1 अपॉन एच, नीचे वाली टर्म बनी माइनस एच, h टेंस टू 0। ठीक है, आप जानते हैं मैंने 0 अगर रिप्लेस किया यहाँ पे तो ये बनेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी, सो e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 0, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू मैं बता चुका था आपको 0 होती है। सो अगर मैंने यूज कर लिया तो ये 0 अपॉन 0 बन जाएगा। सो 0 अपॉन 0 पर कंटिन्यूटी आगे चलेगी नहीं, मेरे को ये कैलकुलेशन नहीं करनी। इसको मैं ऊपर से नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस h की पावर 1 अपॉन h, h टेंस टू 0। ठीक है, 1 अपॉन माइनस h, बेटा इसका फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये फॉर्मूला होता है, मैंने यूज किया 1 प्लस x की जगह लिखा 1 अपॉन h, 1 अपॉन h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। माइनस को बाहर रखा और h को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये आया h प्लस 1 2 फैक्टोरियल h सो ऑन। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, ये फंक्शन था e1 अपॉन 0 माइनस h, जिसको मैंने लिखा है e की पावर माइनस 1 अपॉन h डिवाइड में माइनस h,
ये टर्म नीचे आ गई, पॉजिटिव हो गई, 1/e⁻1/h एंड माइनस एच। इसको एक्सपेंड किया तो ये हुआ 1 प्लस एक्स की जगह मैंने लिखा 1/h प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 1/h² एंड फैक्टोरियल 2। और बेटा अगर लिमिट यहाँ पे यूज करता हूँ तो अगेन ये टर्म इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी क्योंकि h हो 0। ठीक है, सो ये टर्म आपकी डिफाइन नहीं होने वाली। देखिए यहाँ पे h की जगह मैंने 0 यूज किया, ये हुआ 1, यहाँ पे यूज करूंगा सो ये बन जाएगा इन्फिनिटी एंड 1/∞ एक्सिस्ट कर जाएगा, 1 आपका 0 हो जाएगा। ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे क्योंकि इन्फिनिटी में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 1/∞ हो जाएगा। 1/∞ होने के कारण ये वाली जो वैल्यू है, एक बार वापस यहां से देखना आप, 1/-h e⁻1/h था, इसका एक्सपेंड क्या होता है, सबसे पहले 1 फिर x फिर x स्क्वायर। ठीक है, ये जो बाहर -h था ना, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हो गया -h, इससे मल्टीप्लाई होगा तो h से h कैंसिल हो जाएगा, -1, यहां मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 2 फैक्टोरियल h। अब मैं लिमिट अगर यूज करता हूं तो ये तो हो जाएगा 0 और ये 1, और यहां पे होगा 1/0 जो कि बन जाएगा इन्फिनिटी। आगे सारे इन्फिनिटी बनेंगे। जब इन्फिनिटी आता है तो मैं डिजिट्स प्लस माइनस करने की जगह हटा ही दे देता हूं, 1/∞ आपका हो गया 0। तो आप देखिए तीनों वैल्यू अलग अलग है, सो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए फर्स्ट का ये है f(x = cos 1/x when x not equals to 0 and 0 when x equals to 0। 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तीन चीजें निकालनी है, एक फंक्शन वैल्यू, एक c+h मतलब राइट हैंड लिमिट, और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। सो देखिए एफ सी पॉइंट कौन सा है, 0, मतलब f0, फंक्शन की 0 पर वैल्यू है 0। अब हमें निकालना c+h, c+h मतलब 0 + h, h टेंड्स टू 0, 0 + h इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, सो ये नॉट इक्वल टू 0 है, यहां पे आ जाएगा cos 1/x की जगह लिखा 0 + h, cos 1/0 मीन्स cos infinity। cos infinity की वैल्यू हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है बिटवीन -∞ टू +∞ कोई वैल्यू लेगा ये, और वैल्यू क्या है वो नहीं पता। इसके बाद हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए f c - h 0 - h, ये भी नॉट इक्वल ही है, सो यहां आएगा cos 1/0 - h, cos -1/h। ठीक है, cos अपने माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, हटा देता है। आपने h की जगह 0 लिखा, cos 1/0 वैल्यू हो गई बिटवीन -∞ टू +∞, क्योंकि ये cos infinity हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां पे -∞ से +∞ के बीच में यहां भी
इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, और यहाँ जीरो। क्या ये तीनों सेम है? नहीं है। यहाँ जीरो है, यहाँ पे वैल्यू क्या है पता नहीं, बट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस या फिर असतत। ठीक है। एंड x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता है, असांतत्य का बिंदु इसको हम कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। इसी का डी क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू है साइन एक्स माइनस पाई बाई टू से ग्रेटर एंड जीरो से स्मॉलर के लिए और इक्वल के लिए भी, एंड टेन एक्स पाई बाई टू। कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो सबसे पहले फलन मान निकालना है, फंक्शन वैल्यू। सो फंक्शन वैल्यू हो गई, जहां पे इक्वल साइन है तो इक्वल साइन 0 के साथ यहां है, एफ 0 निकालना है, सो वो होगा साइन 0 0। दो फंक्शन दे रखे हैं हमें, एक माइनस पाई बाई टू से बड़ा, 0 से छोटा और 0 के इक्वल, एक 0 से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा। हमने सबसे पहले f0 निकाला, फंक्शन की 0 पर वैल्यू जो कि है साइन 0। इसके बाद हम निकाल रहे हैं इसमें f c प्लस h जो कि है 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन है आपका ये वाला tan ऑफ h टेंस टू 0। x की जगह मैंने लिखा 0 प्लस h, ये हो गया आपका tan h, h टेंस टू 0। ठीक है, सिंपल फंक्शन यूज करना है, 0 से बड़ा था इसलिए ये लिया, ब्रैकेट की जो भी वैल्यू वो x की जगह लिखनी होती है। तो यहाँ x था, यहाँ ब्रैकेट में h था, तो 0 प्लस h मतलब h हो गया, यहाँ tan h हो गया। जैसे मैं h लिखता हूँ तो मैंने h की वैल्यू लिखी यहाँ 0, और tan 0 होता है आपका 0। दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए अब हम अगली लिमिट निकालते हैं जो कि है लेफ्ट हैंड लिमिट। f 0 माइनस h, 0 से छोटा, सो ये वाला फंक्शन साइन x की जगह लिखा 0 माइनस h, h टेंस टू 0। ठीक है, इसके बाद ये हुआ माइनस साइन h, h की जगह मैंने 0 यूज किया, सो ये हुआ साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। बेटा देखिए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आ रही है क्या? आप देख रहे हैं तीनों की वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू, तीनों की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका f, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस ए कॉसेक x माइनस ए। x
नॉट इक्वल्स टू ए, 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए। कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू ए। एक्स इक्वल्स टू ए पर मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ सी। सी जिस पॉइंट पर चेक कर रहा हूं और वो पॉइंट है यहाँ ए, सो एफ ए, और एफ ए फंक्शन की ए पर वैल्यू है 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन वैल्यू, पहला पार्ट। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है एफ सी प्लस एच, जहां एच टेंस टू 0 है। सी प्लस एच, सी जिस पॉइंट पर मैं चेक कर रहा हूं और चेक मैं कर रहा हूं ए पर, तो ये हुआ ए प्लस एच, एच टेंस टू 0। मैंने ए यहां रिप्लेस किया, 1 अपॉन ए प्लस एच माइनस ए कॉसेक ए प्लस एच माइनस ए, एच टेंस टू 0। ए से ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एच कॉसेक एच। ठीक है, दिमाग में क्या आएगा, लिमिट रख देते हैं, रख दो लिमिट। कॉसेक 0 अपॉन 0। कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, क्योंकि साइन 0 आपका क्या होता है 0, और कॉसेक 0 क्या होता है, इसका उल्टा मतलब इन्फिनिटी हो गया। सो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी अपॉन में 0। इन्फिनिटी का मतलब 1 अपॉन 0 डिवाइड में 0, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉसेक की जगह मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन साइन एच। ठीक है, सबको पता है कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन एच होता है। यहाँ एच लिखा क्योंकि मेरे पास लिमिट के फॉर्मूले साइन कॉस टेन के लिए है, तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ लिमिट यूज की, एच की जगह मैंने लिखा 0 इंटू साइन 0, सो ये हो गया 0, 1 अपॉन 0 आपका हो गया इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, कंटिन्यूटी तो यही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी आना कंटिन्यूटी खत्म करना है, इन्फिनिटी नहीं आ सकता, किसी भी हालत में इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। सो डिसकंटिन्यूटी तो यहीं आ गई। ठीक है, फिर भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ 0 माइनस एच, सॉरी ए माइनस एच, फॉर्मूला तो होता है सी माइनस एच। सी वो पॉइंट होता है जहां हमें चेक करना है, और हमें चेक करना है ए पर। सो एफ ए माइनस एच 1 अपॉन ए माइनस एच माइनस ए कॉसेक ए माइनस एच माइनस ए, कैंसिल कैंसिल, ये हुआ माइनस 1 अपॉन माइनस एच एंड कॉसेक माइनस एच। कॉसेक अपने माइनस को बाहर लाता है, सो ये बना माइनस कॉसेक एच अपॉन माइनस एच। सेम चीज बन रही बेटा, कॉसेक एच अपॉन एच, और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, इन्फिनिटी। सो आपके पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इन्फिनिटी है, फंक्शन की वैल्यू 0 है। सो इस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप। ठीक है, अब फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। जी है आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए व्हेन एक्स लेस देन ए। दूसरा पार्ट है इसका 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए। तीसरा पार्ट है a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन ए। ये इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं फंक्शन के, तो हमें 3 पार्ट ही निकालने होते हैं। पहले फंक्शन की वैल्यू एफ सी, और मुझे यहाँ पे चेक करने के लिए कहा है कि सी ए पर चेक करो, ए पर चेक करना है। तो बेटा हम पॉइंट जो सी है उसकी जगह क्या लेंगे, ए। फंक्शन की ए पर वैल्यू है 0, ये पहला पार्ट हो गया फंक्शन की वैल्यू। अब दूसरा पार्ट
पार्ट देखते हैं हम, राइट हैंड लिमिट एफ सी प्लस एच, एच टेंड्स टू 0, सी प्लस एच का मतलब ए प्लस एच हो गया, क्योंकि अभी मेरा सी है ए, इस पर ही चेक कर रहा हूँ, ए प्लस एच का मतलब ए से बड़ा, ए माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है। मैंने बताया एक्स की जगह ब्रैकेट रखना होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए प्लस एच, ठीक है। इसके बाद मैंने एच की जगह ये वैल्यू लिखी ए प्लस 0 का होल स्क्वायर, सो ये आया मेरे पास ए माइनस ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, ए माइनस ए जो कि हो गया 0, स्क्वायर ने इस क्यूब को कैंसिल किया, ए बचेगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, ए से छोटा जो कि है एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए। आपको पहले भी बता चुका हूं, x की जगह ये लिखना होता है a माइनस एच, ब्रैकेट लिख दिया, लिमिट यूज की a माइनस 0 मतलब ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए माइनस ए, जिसका मतलब हो गया 0। बेटा तीनों वैल्यू सेम आ रही है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, इसलिए फंक्शन x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूस है, सातत्य का बिंदु है, फलन इस बिंदु पर संतत कहलाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 का, जिसमें 7 क्वेश्चन दे रखे थे, 7 पार्ट थे, वो कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम 6 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।